आज जेपी भाई ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले अपने भाई का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करती हूँ। 10 सालों से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन कभी भी वो कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते नहीं हैं। वो किसी और को ला देते हैं, फिर साइड में किसी को पीछे कर देते हैं। तो इसलिए उनके साथ रहना ठीक नहीं है। और बीजेपी को जिताना है, अपना पंकज भाई को जिताना है, और दिल्ली में सरकार बनानी है भाजपा की। अब मेहनत करेंगे। जेपी भाई कोई टिकट नहीं मांग रहे थे कि इनकी टिकट कट गई तो इसलिए ये आए हैं। ये इसलिए आए हैं क्योंकि इन्हें आगे भी लगा कि जो झूठे वादे हैं उनकी जनता को जवाब ये क्या देंगे। मैं जय बिहार से हूँ, विकासपुरी विधानसभा के पूर्वांचल का अध्यक्ष हूँ। 10 सालों से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन कभी भी वो कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते नहीं हैं। वो किसी और को ला देते हैं, फिर साइड में किसी को पीछे कर देते हैं। तो इसलिए उनके साथ रहना ठीक नहीं है। और कहीं भी काम भी नहीं हो रहा। आप कहीं चले जाओ, देख लो जय बिहार में, तो कहीं काम नहीं हो रहा। रोड ऐसे लोग हमें बोलते हैं कि भाई रोड बनवा दो। जब हम बोलते हैं यहाँ पे तो बोलते हैं जी कल होगा, अभी ग्रेप 3 लगा है तो 4 लगा है। ग्रेप 3 4 तो अभी 3 महीने से लगा है ना, पहले से थोड़े लगा हुआ है। फिर भी कहीं काम नहीं हो रहा। अभी ये ब्लॉक में वहाँ काम चालू करवा के आया हूँ। आज सुबह हम लोग गए थे तो पब्लिक सब खड़ी हो गई, अभी क्यों आ रहे हो? तो वहाँ बेइज्जती कराने के लिए पार्टी में नहीं रहेंगे ना। तो बीजेपी हमारे लिए ठीक है, फिर हमारे भाई खड़े हैं। अब यहाँ तन मन धन से साथ रहेंगे और पंकज भाई को जिताएंगे। आपके साथ रहे हैं सर लगातार जी। और क्षेत्र में जब हम लोग भी घूम रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक भी तो जीतने के बाद नजर ही नहीं आते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है, मिलते नहीं है लोगों से, आपको लगता है? जी, ऐसा भी परसेंटेज में तो है ही है कि मतलब कि नहीं आते हैं वो। कभी गाड़ी से उतरते नहीं हो? देखो अब इसमें मैं क्या कमेंट करूं। अच्छा, भाजपा आप ज्वाइन कर? जी जी। क्या अच्छा ही लगा? डॉक्टर पंकज सिंह उम्मीदवारी है। एक तो घरेलू संबंध है हमारा, उम्मीदवार यहाँ का दमदार है वो, और उसका जीत भी इनकी पक्की है। ये अपना काम करेंगे। बीजेपी है जी, अब मोदी है तो सब कुल मुमकिन है। जोर से एक बार बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर पंकज सर से आप प्रभावित हुए या फिर अपने विधायक के दोनों जी, दोनों खराब नीतियों की वजह से, और पार्टी की वजह से भी। ये तो हमारा घरेलू संबंध पहले से भी है। क्या लगता है मैम, ये आज ज्वाइन कर गए हैं, विधायक काफ़ी करीबी बताए जा रहे हैं, और ऐसे में कितना मजबूत मिलेगा भाजपा को? आज जेपी भाई ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले अपने भाई का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करती हूँ। जेपी भाई एक सामाजिक व्यक्ति हैं। लोगों के काम कराने के लिए और लोग इनके पास आएँ, उनकी समस्याओं का हल हो, इसके लिए जेपी भाई रात दिन लगे रहते हैं। लेकिन जैसा कि बताया कि उस समय बहुत पीड़ा होती है जब किसी न किसी कारण से दिल्ली की जो हमारी विकासपुरी की विधानसभा है, इनको टूटी हुई गली नाली, सड़क, ओवरफ्लो होते हुए सीवर और इस तरह के हालात कि लोग चलने के लिए सड़क नहीं है, तो जेपी भाई को तकलीफ़ उस बात की महसूस हुई। पीने के लिए पानी नहीं, बारिश हो जाए तो चारों तरफ इतना पानी है कि आप निकल नहीं सकते हैं। तो किसी सामाजिक व्यक्ति को जिसे जनता को जिम्मेवारी के साथ अपना बात करनी हो, उसे बड़ी मुश्किल होती है। और यही सब बात जेपी भाई के साथ रही। आज जेपी भाई ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद और महामंत्री दोनों के होने के नाते इस बात को विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया है और इस संकल्प पत्र में तीनों तरह से दिल्ली के बारे में बात की गई है। सबसे पहली बात इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 साल के अंदर विकासपुरी विधानसभा में, उत्तम नगर विधानसभा में, नांगलोई विधानसभा में गली नाली सड़क नहीं बनी, लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया। 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की इकॉनमी 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ला दी, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद इसका बजट जो 75,000 करोड़ है वो 7,000 करोड़ माइनस में चला गया। दिल्ली के अंदर यशोभूमि और भारत दर्शन पार्क, भारत मंडपम जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के आज हालात ये हैं कि सब जगह ओवरफ्लो है, लाइन है नहीं। और जो दिल्ली जल बोर्ड कभी 70,500 करोड़ प्लस में था, आज 70,000 करोड़ माइनस में हो गया। मैम, मेरा एक सवाल हुआ कि अभी इलेक्शन में महज कुछ ही दिन रह गए हैं और
जेपी भाई ने जिस तरीके से बीजेपी ज्वाइन किया, इतने कम टाइम में ये डिसीजन लिया, आपको नहीं लगता ऑपोजिशन भी कल ये बाइट देखेगा, ऐसा समर्थन आपका देखेगा, आप पे भी सवाल उठाएगा, भारतीय जनता पार्टी में भी टीका टिप्पणी करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, सब लोगों के ऊपर टीका टिप्पणी करना आम आदमी पार्टी लोगों का स्वभाव है। एलजी से उनका झगड़ा, चीफ सेक्रेटरी से उनका झगड़ा, अपने पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल को घर में पिटवाने का उनका झगड़ा, पीएम से उनका झगड़ा, एचएम से उनका झगड़ा, राहुल गांधी के खिलाफ वो बोलते हैं, तो उनका तो सबसे झगड़ा है। जो ठीक बात करते हैं, चाहे उनके पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, सबसे उनका झगड़ा है। जेपी भाई कोई टिकट नहीं मांग रहे थे कि इनकी टिकट कट गई तो इसलिए ये आए हैं। ये इसलिए आए हैं क्योंकि इन्हें आगे भी लगा कि जो झूठे वादे हैं उनके जनता को जवाब ये क्या देंगे। तो ये इनकी पीड़ा जो लोगों के बीच में काम करने की है, उससे आए हैं। और मैं सांसद भारतीय जनता पार्टी की इस बात को इंश्योर करती हूँ कि जेपी भाई के साथ जो इनके लोग हैं वो इस बात को निश्चित रहें कि हमारे सांसद के काम और पंकज भाई के विधायक बनने के बाद निगम के काम हो, विधानसभा के काम हो, संसद के काम हो, जेपी भाई के एक व्हाट्सएप मैसेज पे वो सारे काम होंगे। मैं इनके साथ जिन लोगों का समर्थन है उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है, क्या मुख्य समस्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि रात में ट्रैवल करने में दिक्कतें होती है, क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि विधायक के समर्थन में कई सारे झुग्गियों में जो है लोग क्राइम को अंजाम दे रहे हैं और ऐसे में समर्थन मिलता है, इस तरह का बात सामने आता है। 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शासन है। विकासपुरी की अगर बात करें, 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शासन है और यहाँ से लगातार एक ही व्यक्ति विधायक है। 10 साल में गली नाली सड़क बनवा नहीं पाए, स्कूलों में साइंस शुरू नहीं कर पाए, इलाके में लाइट लगवा नहीं पाए। तो जब रात को यहाँ पर ऑटो से, रिक्शा से बहनों को, बेटियों को या हमारे युवाओं को आना पड़ता है, तो कितना बड़ा सवाल है। मेट्रो की कनेक्टिविटी क्यों नहीं, बसेस की कनेक्टिविटी क्यों नहीं, डार्क स्पॉट आज भी क्यों हैं, रोड क्यों नहीं बने हुए। तो दिल्ली में आज जो स्थिति बद से बदतर की है, ये 10 साल से आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विकासपुरी से महेंद्र यादव जी इसके जिम्मेवार हैं। और दिल्ली में विकासपुरी का नाम विकासपुरी है, लेकिन दिए तले अंधेरा इन्होंने करके रखा है। और दिल्ली को विकास की रफ्तार देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न की ज़रूरत है, और वहाँ पर जेपी भाई जैसी सोच के लोगों की ज़रूरत है जो बिना किसी पर्सनल लालच के जनता के बीच में रहते हैं। विधायक जी से मैं बताया था, विधायक जी से बात भी हुई थी कि जो 1100 रुपये आप लोग दे रहे हो, आप ऊपर बात करो। 1100 दिए नहीं, फिर 2100 कहाँ से दोगे आप लोग? लॉलीपॉप जो आप लोग चुसा रहे हो लोगों को, फिर हम लोग क्या जवाब देंगे? बोले मिल जाएगा, जीतेंगे तो मिलेगा ही। लेकिन मैं भी फार्म भरवाया था 2100 वाला, लेकिन वहाँ औरतें बोल के जा रही थी कि मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ये है कि पहले से ही जब तुम 1000 रुपया 1100 रुपया नहीं दिए हो तो 2100 कैसे दोगे आप? अब आके देखो अपने एरिया में सारे रोड खुदा हुआ है। इतना देर कैसे हो गया ज्वाइन? अब ये था ना कि फिर थोड़ा समय तो लगता ही है डिसीजन लेने में। इलेक्शन के बीच में ऐसा नहीं होता क्या ना, यही धर्म संकट होता क्या है। ऐसा लगा? नहीं कुछ लोग हैं पार्टी में भी जुड़े हुए हैं वहाँ पे अपने वार्ड में भी, कि जो थोड़ा सा गतिविधियाँ भी उनकी ख़राब है, तो इसलिए फिर अच्छा नहीं लगा वहाँ रहना पार्टी में। रहती रहेगा, बीजेपी को जिताना है, अपना पंकज भाई को जिताना है, और दिल्ली में सरकार बनानी है भाजपा की। अब मेहनत करेंगे।